तो आम आदमी पार्टी गदगद है, अपनी पीठ थपथपा रही है और ये करना लाजमी भी है क्योंकि उन्होंने 15 साल के बीजेपी के एमसीडी पर शासन को खत्म किया है। हालांकि दोनों के बीच में टक्कर बेहद कड़ी थी। अभी अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे 42% अगर आम आदमी पार्टी को वोट शेयर मिला तो बीजेपी को 39% मिला। उनके 134 के मुकाबले बीजेपी 104 ले आई, तो टक्कर बहुत कड़ी थी। लेकिन मंथन की जरूरत ना सिर्फ बीजेपी को है, अब आम आदमी पार्टी को भी है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के जो दिग्गजों के इलाके हैं वहां उनके उम्मीदवार हारे हैं और इसके लिए दोनों के लिए आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण जरूर है। ये रिपोर्ट देखिए। जनता किसे बुलंदी के 7वें आसमान पर चढ़ा दे और किसे तख्त से उठाकर जमीन पर पटक दे, कहना मुश्किल है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव के नतीजों के मायने यही हैं। पिछले 15 सालों से एमसीडी पर राज कर रही बीजेपी एक झटके में विपक्ष की भूमिका में आ गई और दिल्ली के विकास में बीजेपी को रोड़ा अटकाने वाली पार्टी कहने वाली आप गद्दी नशी हो गई। जाहिर है आम आदमी पार्टी के लिए ये जीत खास है, लेकिन क्या एमसीडी चुनाव में मिली ये जीत वाकई इतनी बड़ी है जितने बड़े आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल के सपने हैं? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि जीत के लिफाफे में केजरीवाल को एक बड़ा संदेश भी मिला है। बेशक जीत की खुशी के बीच ये संदेश आम आदमी पार्टी के लिए किसी झटके से कम भी नहीं है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल की टीम में मनीष सिसोदिया की क्या हैसियत है, ये कहने की बात नहीं है। दिल्ली सरकार में उनका पद ही उनकी हैसियत बताने के लिए काफी है, लेकिन एमसीडी चुनाव का नतीजा बताता है कि अरविंद केजरीवाल के इस खास सिपे सालार का जादू कमजोर पड़ गया है और अगर वक्त रहते इसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो इस बार तो एमसीडी मिल गई, लेकिन आपको राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर पहचान दिलाने का जो बड़ा ख्वाब केजरीवाल देख रहे हैं वो पूरा होना तो दूर, आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके लिए दिल्ली का किला बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। मनीष सिसोदिया के क्षेत्र पड़पड़गंज में आपको बड़ा झटका, 4 सीटों में से 3 सीट पर आपको हार मिली। बीजेपी ने 3 वार्ड में जीत हासिल की। मंडावली, विनोदनगर, पड़पड़गंज में बीजेपी जीती, 1 सीट पर आपको जीत मिली। सबसे बुरा हाल तो आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र का है, जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का ऐसा सुपड़ा साफ किया कि अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार होने की छवि भी पार्टी को यहां रसातल में पहुंचाने से नहीं रोक पाई। आम आदमी पार्टी के विधायक सत्येंद्र जैन के विधानसभा क्षेत्र शकूर बस्ती के तीनों वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की। हालांकि सत्येंद्र जैन के खिलाफ बीजेपी लगातार आक्रामक प्रचार करती रही और इस वक्त सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं। जेल के अंदर से जिस तरह से उनके वीडियो सामने आए, उसने भी एमसीडी चुनाव में आपके खिलाफ माहौल बनाया है। सत्येंद्र जैन के इलाके से आपका सुपड़ा साफ, शकूर बस्ती में आपने तीनों सीट गंवाई, बीजेपी ने तीनों वार्ड में जीत हासिल की, आपको यहां एक भी सीट नहीं मिली। आपके तीसरे नेता कैलाश गहलोत के इलाके नजफगढ़ में भी पार्टी का यही हाल सामने आया। कैलाश गहलोत आप सरकार में पहले परिवहन मंत्री थे, जिन पर आरोप लगा था कि उनके परिवहन मंत्री रहने के दौरान बस घोटाला हुआ। उस केस की जांच अब भी जारी है। वहां भी आम आदमी पार्टी को जबरदस्त झटका लगा है। नजफगढ़ के कुल 4 वार्ड में से आप एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए, जबकि बीजेपी ने 4 में से 3 सीटों पर कब्जा कर लिया, जबकि बचे 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत का परचम लहराया। नजफगढ़ में भी नहीं चली झाड़ू, कुल 4 वार्ड में 3 में बीजेपी जीती, 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत आपके खाते में 0। वहीं दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान जिस 189 जाकिर नगर में रहते हैं, वहां भी आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। जाकिर नगर से आपकी प्रत्याशी सलमा खान और बीजेपी की लता देवी को हराकर कांग्रेस की नाजिया दानिश ने जीत हासिल कर ली। जाकिर नगर में नहीं चली झाड़ू, अमानतुल्लाह खान से लोगों का टूटा भ्रम। हालांकि झटके के बीच आपके पास खुश होने के लिए कई वजह हैं, खासकर जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता के गढ़ में घुसकर
सारी सीटों पर कब्जा किया है, वो केजरीवाल के लिए बड़ी राहत की खबर है। लेकिन कहते हैं ना, जब सपने बड़े हों तो आसमान बड़ा ढूंढने के साथ अपने पंखों में भी जान होनी चाहिए। बेशक खुशी के ओवरडोज में जरूरत आपको अपनी कमी समझने की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।